हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लाए हैं आपके लिए क्लास 9th की डेली क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक करेंगे जो कि बेसिकली डिफिकल्ट टू मॉडरेट होंगे, और हम ट्राई करेंगे उसको डिस्कस करने का कि हम कैसे उसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे कि आज हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन को पिक किया है, ये वाला। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ROS जो है, जो कि हमारा ये एंगल है, ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर की। हमें क्या पता होता है कि लीनियर पेयर में अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी भी एंगल बनी हुई है सेम पॉइंट से, तो जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम अप्रोच कुछ ऐसे करेंगे कि हमारा यहाँ पे एंगल जो दिख रहा है सेम वर्टेक्स O से कौन कौन सा एंगल बन रहा है। पहला जो हमारा बन रहा है वो POS बन रहा है, फिर दूसरा जो बन रहा है वो ROS है, और तीसरा एंगल हमारा जो है वो है हमारा ROQ, जो कि हमारा बेसिकली 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला लाइन लिखेंगे कि एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, और ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और ऐसा लिखने का रीज़न हमारा है लीनियर पेयर। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ROQ का वैल्यू है वो है 90, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके वैल्यू को, तो हमारा जो बच गया इक्वेशन वो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ये 90 यहाँ पे प्लस में है, तो हम इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन करने के बाद ये जो प्लस है इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो हमारा कुछ वैल्यू बनेगा एंगल POS प्लस एंगल ROS दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम क्या कर लेंगे, अपना एक इक्वेशन मान लेंगे। इसको फर्दर एक और लाइन सॉल्व करके एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का एंगल हमारा आ जाएगा POS। इसे हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमने एंगल ROS के टर्म में क्यों इसे डाला है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो एंगल ROS के टर्म में प्रूफ करना है। ये था हमारा पहला सॉल्विंग। दूसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल QOS है, बेसिकली QOS किससे बना हुआ है, इन दोनों एंगल से बना हुआ है, सम से। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है QOS वो किससे बना हुआ है, एंगल ROS प्लस का एंगल हमारा है ROQ। हमें पता है कि एंगल ROQ की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे। तो 90 डिग्री पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू बच रहा है वो बचेगा एंगल ROS, और इधर पे बचेगा हमारा एंगल QOS। अभी हमें क्या करना है कि बोथ द साइड ROS में एक्सपोज करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस जब हम करेंगे इसको, तो एंगल ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल QOS माइनस का 90 डिग्री। ये हम हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, LHS और LHS ऐड होके हमारे हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। इधर पे हमारा जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 90 डिग्री माइनस का एंगल POS, और इधर वाले जो वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एंगल QOS माइनस का 90 डिग्री। ये 90 प्लस का है, वो 90 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 दे देंगे, जिसको ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो लास्ट में एक्सप्रेशन बच रहा है वो बच रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और ये हमारा इक्वल है एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, वो RHS में जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड माने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूफ करना था। इसे हमने प्रूफ किया है लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो ये हमारा सोल्यूशन था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। हम अभी अपने दूसरे वीडियो सीरीज पे आ गए हैं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और बोर्ड में बन सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें गिवन है कि एंगल XYZ 64 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले एक नॉर्मल सा एंगल XYZ बनाना था, जो कि ऐसे आप बना सकते हो XYZ, और इसकी वैल्यू जो है वो 64 डिग्री है। एंगल कहीं पर ले लो, इसे X, इसे Y, इसे Z। फिर हमें क्वेश्चन में बोला है कि XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक। याद रखना, अगर XY बोल रहा है तो X to Y प्रोड्यूस होगा, Y X बोलेगा तो Y to X प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन में हमें XY बोला है, तो हमने XY को यहाँ P तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर हमें क्या बोल रहा है कि रे जो YQ होना चाहिए वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ZYP को। तो ZYP हमारा ये है, तो बाइसेक्ट इसे कौन सा लाइन कर रहा है, YQ बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एंगल बाइसेक्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन उसे बाइसेक्ट करेगा वो पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स हमारा जो वैल्यू होगा ZYQ, इट मीन्स एंगल हमारा जो ZYQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, QYP
P के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने रिलेशन निकाल लिया था कि अगर वाई क्यू क्या कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जेड वाई क्यू जो होगा वो इक्वल होगा क्यू वाई पी के। इसका हम यूज करेंगे। फिर से इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी एक पॉइंट से बहुत सारे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सारे एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है, सेम पॉइंट y है। यहाँ से बहुत सारे एंगल बने हैं जिनका नाम है एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। तो इनका सम जो होना चाहिए वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको? अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस का एंगल हमारा जो आएगा जेड वाई क्यू और प्लस का हमारा जो एंगल आएगा क्यू वाई पी, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। और रीजन क्या होगा इसका भी, लीनियर पेयर रीजन होगा। ठीक है, यहाँ तक हम जब कर पा रहे हैं तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज वाई क्यू क्या कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ से कोई सा भी एक एंगल को आप रिप्लेस कर दो दूसरे से। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 डिग्री गिवन है। और हम क्या करते हैं, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू की वैल्यू। तो बेसिकली हमने जेड वाई क्यू लिया है। क्या लिया हमने, जेड वाई क्यू। तो जेड वाई क्यू को हम 2 बार लिख रहे हैं। हमारा ये एंगल हो गया इक्वल टू हमारा 180 डिग्री है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू बन रहा है वो क्या बन जाएगा, इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 160 डिग्री। ठीक है, सॉरी 116 डिग्री। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं जेड वाई क्यू को जेड वाई क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 160 डिग्री अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया है जेड वाई क्यू का। जेड वाई क्यू कौन सा है, ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 58। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 58। हमें निकालनी किसकी है, एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई क्यू क्या है हमारा, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो अगर गौर से देखोगे तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, एंगल जेड वाई एक्स प्लस का एंगल जेड वाई क्यू है। ठीक है, जेड वाई एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 64 डिग्री। अभी हमने जेड वाई क्यू का वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू कितना था हमारा, 58 डिग्री था। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 122 डिग्री। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल लिया एक्स वाई क्यू का। हमें अभी क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी एंगल को अगर हम 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं तो वो जो एंगल आता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा है, तो ये जो एंगल इधर का पार्ट बच गया यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम 360 से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें किसका वैल्यू निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अगर हम फिगर में देखें तो हमारा क्यू वाई पी कहाँ बन रहा है, क्यू ये है, वाई ये है, पी है, तो ये 58 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, 360 में से किसे माइनस कर देना है, 58। जो ये आंसर आएगा वही हमारा हो गया रिफ्लेक्स। ठीक है, दैट्स इट।